Good morning everyone. I am your Hindi teacher from Happy Camel School. क्लास आज की एक्टिविटी क्लास में मैं आप सभी को जो टॉपिक करवा रही हूँ उसका नाम है सर्वनाम। अब तक इन एक्टिविटी क्लासेस में हमने आपको जो भी टॉपिक करवाए हैं वो सभी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में रीड किए हैं, पढ़े हैं। लेकिन आपकी इस क्लासेस में हम जो पढ़ रहे हैं इन विषयों को हम थोड़ा सा गहराई में जाकर हम इन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास आज की एक्टिविटी में हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जिसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जब संज्ञा ये होती है तो अब उसके स्थान पर जो प्रयोग किए जाएंगे वो कहलाएंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम को हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूँगी। देखिए, जसलीन 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। जसलीन परिश्रमी, बुद्धिमान और सुशील हैं। जसलीन की बातों का लोहा सभी मानते हैं। सभी जसलीन से मित्रता करना चाहते हैं। अब आपने ये देखिए, आपने जो पहला आपने ये देखा पैराग्राफ देखा आपने, या अनुच्छेद कहें इसे, आपने इसमें देखा कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? जसलीन है, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो हर वाक्य में जसलीन का नाम आया है। लेकिन वहीं जब हम इसमें सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, अभी देखिए आप, जसलीन जसलीन जसलीन, ये क्या है? संज्ञा है। जसलीन शब्द संज्ञा है जो हर एक वाक्य में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे में अब जब उसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो इस हम अनुच्छेद में देखेंगे कि देखिए हमने सिर्फ पहले वाक्य में प्रयोग किया है कि जसलीन 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। अब जब आया तो यहाँ पर मैं लगा लिया वह, जबकि यहाँ पर जसलीन था पहले अनुच्छेद में। तो यानी कि वह परिश्रमी, बुद्धिमान और सुशील हैं। उसकी बातों का लोहा सभी मानते हैं। सभी उससे मित्रता करना चाहते हैं। वह, उसकी और उससे, ये तीनों के तीनों शब्द क्या हैं? सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए हैं। संज्ञा क्या? जसलीन, यानी कि नाम है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब इसकी जगह जो प्रयोग किए गए शब्द हैं वो है सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हम एक अनुच्छेद को हम उसे पढ़ने में सरल बना सकते हैं। देखिए बार बार आप जसलीन, ठीक है, हमने जसलीन का नाम, क्योंकि पहले हम जब किसी के बारे में बात करते हैं तो हमें उसका नाम बताना होता है या उस विषय के बारे में बताना होता है, कि फिर बाद में उसके लिए हम फिर प्रोनाउन शब्दों का, यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को हम पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब आप बच्चे ही हैं क्लास में, तब आप जैसे आपने बात कर रहे हैं, हमारी क्लास का एक अच्छा बच्चा है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मान लीजिए रोहन जो है क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है, रोहन ये करता है, रोहन ये करता है। आप इसकी जगह आप क्या कहना पसंद करेंगे? रोहन कक्षा में सबसे अच्छा बच्चा है, वह पढ़ने में होशियार है, वह खेल कूद में भी अच्छा है, उसके पास सभी जाते हैं, वह हर किसी की मदद करता है। तो ये कहना ज़्यादा आसान लगेगा या फिर ये कहना ज़्यादा आसान रहेगा कि रोहन एक कक्षा में सबसे अच्छा बच्चा है, रोहन सबकी मदद करता है, रोहन सबके पास जाता है। तो ये देखिए इन बातों को कहने में थोड़ा फ़र्क है। वह लगा कर, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना ज़्यादा आसान, मतलब उन्हें बोलने में ज़्यादा आसान लगता है और वो बिल्कुल सटीक लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की ये गलत है, लेकिन मैं आपको बस सिर्फ ये बता रही हूँ कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो चलिए क्लास, अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सर्वनाम के भेद हैं वो है 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये यहाँ पर आपको सर्वनाम दिए गए, 6 सर्वनाम दिए गए हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सर्वनाम है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम से मतलब ये है जैसे जो कि बोल रहा है वो अपने लिए, या जिससे वो बात कर रहा है यानी जो सुन रहा है उसकी बातों को उसके लिए, या किसी और व्यक्ति के लिए जो शब्द आते हैं यानी कि जो सर्वनाम शब्द आते हैं वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, कोई दीवारों से बैठ के तो बातें नहीं करता ना, और कोई अगर करता भी 1% अगर कोई करता भी है तो हम क्या कहते हैं कि वो कुछ पागल है या उसके दिमाग में कुछ कमी है, हम यही शब्द का प्रयोग उसके लिए करते हैं। देखिए, बोलने वाला, अब जैसे कि इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं किससे बात कर रही हूँ? देखिए, मैंने भी क्या बोला, मैं बोल रही हूँ, यानी कि मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं अपने बारे में अपने लिए कह रही हूँ। सुनने वाला, अब ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ इस समय कौन सुन रहा है इसे? आप सभी विद्यार्थी। अन्य व्यक्ति, जैसे हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, जैसे मैंने रोहन का नाम लिया तो कोई तीसरा पर्सन है, किस समय रोहन तो यहाँ नहीं सुन रहा और बोल मैं रही हूँ। तो समझिए, आपकी बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कहानी लिख रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरा है, मेरा भाई दिल्ली गया, वह हिंदी में कमज़ोर है। तो देखा आपने कि यहाँ पर मैं और मेरा बोलने के लिए, तुम, देखिए मैं और मेरा ये बोलने वाले के लिए है। देखिए, जो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए, मैं शब्द, मैं और मेरा से कहने का अर्थ ये है कि जो इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कोई व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए कर रहा है, जो बोल रहा है। तुम शब्द आया उसके लिए सर्वनाम शब्द जो दूसरा व्यक्ति है जो सुन रहा है उसकी बात को, और वह हो गया अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो इसलिए सभी शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। कितने भेद होते हैं? 3। और अगर सर्वनाम के भेदों की बात की जाए तो कितने होते हैं? 6। तो आइए अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पहला है उत्तम पुरुष। कुछ याद आया बच्चों? हम ये उत्तम पुरुष कहाँ पढ़ते हैं? मध्यम पुरुष संस्कृत में पढ़ते हैं हम। देखा, उत्तम पुरुष यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमसे, हमको आदि। यानी कि उत्तम पुरुष में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरी कलम टूट गई, मुझसे यह काम नहीं होगा, हमारी गाड़ी आ गई है, हमने टिकट खरीद ली। यानी कि जब हम, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करेगा वही उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरा स्केच पेन है, मेरा हाथ है, मेरी पुस्तक है। ठीक है, हमारा घर यहाँ से दूर है, तो हमारा का मतलब है यानी कि मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। मेरा बैग यहाँ नहीं है, मुझे मेरी कलम वापस चाहिए। कलम यानी कि पेन, मुझे मेरी कलम वापस चाहिए। तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। देखा आपने, अभी हमने यहाँ पर ये पढ़कर आए, बोलने वाले यानी कि हम अपने स्वयं के लिए,
सुनने वाले जो हमारी बातों को सुन रहा है, और अन्य जो थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हीं को अब हम यहाँ विस्तार से पढ़ रहे हैं। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। अब जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो मेरी बातों को कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं। तो देखा, मैं बार बार अक्सर बीच में बोलती हूँ, बच्चों आप ये ऐसा करना, तुम्हें ये करना होगा, तुम सब ये करोगे। तो ये शब्द किसके लिए आ रहे हैं? आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। देखिए, आप शब्द का प्रयोग मैंने अभी किया कि आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। तो यानी कि जो शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही है, आपने अच्छी कविता सुनाई, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे अब हम ये भी कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उदाहरण के लिए एक वाक्य लेते हैं, तुम वहाँ मत जाओ। तो यानी कि तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारी, आप, आपने, आपको, ये सभी शब्द क्या हैं? मध्यम पुरुष के हैं, क्योंकि ये सभी शब्द हमने जो हमारी बात को सुन रहा है उसके लिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम पहले तो हम उसका नाम लेकर संबोधित करते हैं। जैसे कि अब उदाहरण के लिए, अब मैं अगर बात कर रही हूँ अपने क्लास के बच्चों से ही बात कर रही हूँ, तो पहले मैं क्या कहूँगी? पहले मैं किसी एक का नाम लेके बोलूँगी कि चलिए शिवानी बेटा, आप ये काम मत, आप ऐसा कर लीजिए। अच्छा सुनो, अब तुमने क्या किया है, तुम बताओ मुझे। अच्छा हाँ, अच्छा उसके पास देखो उसने लिखा या नहीं। चलो चलो अपने साथ वाले को देखो अब आप, ठीक है। अच्छा नहीं, अब एक काम, अब मैं फिर उसके बाद कहती हूँ, बेटा अपने पीछे वाले को आप देखो, वो क्या कर रहे हैं। हाँ बेटा, आपका काम पूरा हुआ, आपने किया या नहीं, तुम्हें वो काम मिला या नहीं, तुम्हें तुम्हारी कॉपी मिल गई है, तुम्हारी किताब कहाँ पर है, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मैंने जो भी बोर्ड पे लिखवाया था। तो आपने सुना, जो ये सारी बातें मैंने अभी बोली, वो ये बातें बोली जो एक टीचर अपनी क्लास में, यानी कि जब मैं क्लास में होती हूँ तो बच्चों से किस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। तो उस समय देखिए कि एक दो बार हम बच्चों का नाम लेकर संबोधित करते हैं बच्चों को, लेकिन उसके बाद फिर हम उनके लिए प्रयोग करते हैं तुम, तुम्हें या आप कह करके, या तुम्हें कह करके हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या शब्द होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अन्य पुरुष की, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और अब हम वो शब्द का प्रयोग करें जो किसी अन्य ही व्यक्ति के लिए होते हैं, तो वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, उसकी, उसने, उससे, वे। वह इधर ही आ रही है। अब देखो, अगर मैं ये वाक्य बोल रही हूँ, मान लीजिए कि ये वाक्य मैंने बोला है कि वह इधर आ रही है, तो इट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ तो आप बच्चे सुन रहे हैं ना मुझे, तो वो बात मैं आपसे कह रही हूँ। अब जो आ रहा है वो तीसरा व्यक्ति है, बोल मैं रही हूँ, सुन आप रही हूँ, कि मैं दीवार से तो बातें नहीं कर रही ना, मैं आपसे बातें कर रही हूँ बच्चों। तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, इसलिए आप सुनने वाले हो गए। मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाली हो गई, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो हो गया अन्य व्यक्ति। जैसे कि वह इधर ही आ रही है, वह कहाँ जा रहा है, उसने मेरी बात को सुना ही नहीं। ये वाक्य बोलते वक्त भी साफ है कि मैंने ये बात किसी थर्ड व्यक्ति के लिए ही करी कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वे ज़रूर आएंगे, उन्हें पार्टी में बुलाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। आज मैंने आपको सर्वनाम में जो पढ़ाया, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके आज आपने 3 भेदों को जाना, उसके यानी कि 3 पार्ट्स को आपने जाना। कौन से हैं वो? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो 5th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।